जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस फाइनली आपकी भर्ती ऑफिशियली जारी कर दी है, जिसके बारे में पहले ये सवाल आ रहा था कि जो आपका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है वो फेक है, बट वो नोटिफिकेशन तो आपका फेक निकला, पर जो वैकेंसी है वो आपकी सही निकली, यानी कि वैकेंसी आ चुकी है। उतनी पोस्ट पर नहीं आई है जितने की नोटिफिकेशन के अंदर बताई थी। आपकी जो वैकेंसी यहां पर जारी की गई है आपकी 26,146 पोस्ट पर जारी की गई है। अब आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कौन लोग इस फॉर्म को भरेंगे और कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप लोग भी खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 24 नवंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। इसमें यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एज आपकी 1/1/2024 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड जो आपकी यहाँ पर अन्य डिटेल है क्वालिफिकेशन की या फिर अन्य, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। देन आपके सामने यहां पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट यहां पर बना हुआ होगा। आप यहां पर आपका रजिस्टर नंबर और जो पासवर्ड है उसका इस्तेमाल करके लॉग इन कर लेंगे। पर यहां पर गाइज अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है और आपका जो पासवर्ड है या फिर रजिस्टर नंबर है आप वो भूल चुके हैं, तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो उसको रिकवर करने के लिए आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन जो आपकी परमानेंट स्टेट है, जिस स्टेट से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी या फिर आपका नंबर डालना है जो कि आपने उस वक्त रजिस्ट्रेशन करते समय यहां पर रजिस्टर किया था। तो कोई भी एक चीज यहां पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज यहां पर आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी एक OTP आप यहां पर भर दीजिए, चाहे मोबाइल वाला चाहे ईमेल वाला। इसके बाद में जो भी कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, कैप्चा कोड आप यहां पर फिल करेंगे। एंड देन फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही अब आप यहां पर एक आपका न्यू पासवर्ड बना लेंगे। आपका न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टर साथ ही डिजिट रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपका जो पासवर्ड है वो रिसेट हो जाएगा और आप फिर यहां पर होम पेज पर आकर के लॉगिन कर लीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी मिली है उसका इस्तेमाल करके। गाइज यहां पर अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में या फिर अपना पासवर्ड रिसेट करने के बाद में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आप यहां पर जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPF, NIA, SSF राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 के नाम से इस तरह से वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी तक यहां पर वैकेंसी अपडेट नहीं हुई है, बट एक से आधे घंटे के अंदर ही ये अपडेट हो जाएगी। इसलिए मैं आपको अभी के लिए आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इसमें जो आपको सैंपल दिए है कि कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है, इससे जानकारी एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको बता पाऊं कि कैसे आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है। प्रॉब्लम आपको अगर कोई भी आती है इनमें तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आप यहां पर जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर जो आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में तो जो आपने इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो आपके सामने आएगी। ये सब आपको चेक करनी है। इसके साथ ही आप यहां पर एक 14.1 ऑप्शन देखेंगे जहां पर आपसे पूछेगी कि आप एक सर्विसमैन है आर्म फोर्स के या फिर सर्व कर रहे आर्म फोर्स के अंदर। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो ही रहने दीजिए।
कीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे, फिर एक और सवाल आता है 15.1 जहाँ पर पूछा है कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं जो कि SC ST और OBC को मिलती है। अगर हाँ तो आप यस करिएगा और फिर आपको बताना है कि आप SC ST के तहत चाहते हैं या फिर OBC के। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कास्ट कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। यस तभी कीजिएगा जब आप ओवर एज हो चुके हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर 16.1 है कि क्या आपके पास जो NCC है उसका सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके पास है तो यस करने के बाद में फिर आपको बताना है कि आपके पास NCC का कौन सा सर्टिफिकेट है, बी या फिर सी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रीफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर के लिए आपको 3 चॉइस दे देनी है कि मैं चाहता हूँ मेरा इन सिटी के अंदर एग्जाम सेंटर आए। फिर 18 पॉइंट आते हैं कि मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर ये जो है स्क्रॉल डाउन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जो भी यहाँ पर आपको लैंग्वेज दी गई है उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं इस लैंग्वेज के अंदर अपना एग्जाम देना चाहता हूं, और फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर यहां पर आएगा आपका स्टेट यूट्यूब डोमिसाइल, यानी कि आप कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी के स्थायी निवासी है। तो आपको यहां पर आपकी स्टेट सिलेक्ट करनी है जहां के भी आप निवासी है, उस स्टेट को दोबारा सिलेक्ट करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर 20 पॉइंट आएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी है। आपको यहां पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर 21 पॉइंट है कि क्या आप एक स्टेट से, यानी कि जो आपकी स्टेट है उससे दूसरी स्टेट के अंदर मिग्रेटेड हुए हैं, यानी कि जो आपकी स्थायी स्टेट है वो छोड़ करके आप किसी और स्टेट में गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको उसमें नो करना है। अगर आप गए हो तो आप यस करेंगे, फिर आपको बताना है कि फिर आपको ये सहमति देनी है कि मैं इस स्टेट से दूसरी स्टेट में गया हूँ और जो रिजर्वेशन है मैं चाहता हूँ कि मैं उस स्टेट के अंदर काउंट हो और जो कैटेगरी को वहाँ पर फायदे मिलते हैं रिजर्वेशन के वो मुझे दिए जाए। बट अगर आप नहीं गए, अपनी स्टेट के अंदर है, अपनी स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आएगा आपके सामने 22 पॉइंट जो कि है कैंडिडेट्स बिलोंग टू मिलिटेंसी या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अगर आप मिलिटेंसी या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब आता है 24 पॉइंट प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप कौन से डिपार्टमेंट को क्या प्रीफरेंस देना चाहते हैं। आप जैसे ही पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के पोस्ट कोड देखने को मिलेंगे कि हाँ इस डिपार्टमेंट का पोस्ट कोड ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि अगर आपको पहली प्रेफरेंस ए को देनी है तो आप ए लिखेंगे, या फिर आपको पहली प्रेफरेंस डी को देनी है तो सबसे पहले वाले बॉक्स में आप डी लिखेंगे। उसके बाद में जो आपका डिपार्टमेंट अगला है जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उसका कोड डालेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंस कोड देनी है और उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई भी कर देना है। पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप देख पाएंगे कि कौन सी डिपार्टमेंट के लिए क्या कोड रखा है। इसके बाद यहाँ पर आएगा 25 पॉइंट हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वही वाली टिक कीजिए जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, वो मत कीजिएगा जो कि आप कर रहे हैं। इसके बाद में 26 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो वो आपकी 10th स्टैंडर्ड है, तो आप यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेटस के अंदर आपको बताना है कि आप पास कर चुके हैं या फिर आप अपियरिंग है। फिर आपको पासिंग ईयर बताना है। आपकी जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है, आपने आपका बोर्ड पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको 10th का रोल नंबर डालना है एंड जो आपकी परसेंटेज है वो भर देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA भरेंगे, और अगर परसेंटेज में ही है तो परसेंटेज लिखिएगा और CGPA का बॉक्स खाली रहेगा, ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद गाइस 27 पॉइंट है कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है क्या वो SSC को देना चाहते ताकि आपको इन फ्यूचर वैकेंसी के बारे में अपडेट करते रहे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। चाहे आप इसमें यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपकी मर्जी है, चाहे इसमें यस कर दीजिए चाहे फिर नो कर दीजिए। अब जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये एड्रेस आपको वेरीफाई करना है। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना होगा। फोटो का साइज 20 से 50 के बी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के बी रखा है। फोटो के नीचे कोई डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, सिंपल फोटो आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। बस ध्यान दीजिए कि आपका फोटो 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए और आपका विदाउट स्पेक्टल्स और कैप के बिना होना चाहिए।
एंड फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे दिए गए साइज के अंदर, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आपका फोटो और साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप 30 पॉइंट में यस कर देंगे कि हाँ मेरा फोटो 24 अगस्त 2023 के बाद में लिया है, तो आप इसमें यस कर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन चेक करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में जितनी भी जानकारी आपने भरी अभी तक वो सभी आपके सामने आएगी। आप सभी को अच्छे से चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई कर लीजिएगा, नहीं तो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में अगर आप इस फॉर्म को SC/ST से भरते हैं तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भरेंगे तो आपको 100 रुपये फीस पे करनी है एंड देन फीस पे करने के बाद ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका ये फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।